वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास मम्मी। तो गाइस आज हम लोग माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। टीचिंग तो सबको पता है कि शिक्षण को बोलते हैं, पर सूक्ष्म शिक्षण किसको बोलते हैं वो मैं बताती हूँ। तो जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है शिक्षण, ठीक है। पर जब एक अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये टेक्निक सीख रहा है वो है गाइस माइक्रो टीचिंग, वो है सूक्ष्म शिक्षण। यानी सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत अध्यापकों को अध्यापन कार्य कैसे करा जाए ये चीज सिखाई जाती है, इस चीज की शिक्षा दी जाती है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या कहा कि एक टीचर को टीचर बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जिस तरीके से उसे पढ़ाना है, वो ट्रेनिंग उसे दी जा रही है, तो वो क्या कहलाती है गाइस माइक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण के तहत में क्या होता है गाइस, जो सपोज करा मैं टीचर हूँ, ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी तो मेरे पास कंप्लीट एक कोर्स होगा, जो भी सब्जेक्ट मेरा है। सपोज मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए मेरे पास एक कंप्लीट कॉम्बो होगा केमिस्ट्री, मुझे सब क्लासों में जाके केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एक कंप्लीट पैकेज हो गया जिसमें मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पूरा का पूरा पढ़ाना है। बट माइक्रो टीचिंग में ये बताया जाता है गाइस कि केमिस्ट्री आपको पढ़ाना है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पर उस सब्जेक्ट को कितनी सरलता से आप पढ़ा सकते हैं, कितने आसान तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, मतलब उस परेशानी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, यानी कक्षा कक्ष में अध्यापन का जो शिक्षण के लिए कार्य है उनमें जितनी परेशानियां आपको आने वाली है उन छोटी छोटी इकाइयों को, उन परेशानियों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन परेशानियों को कवर अप करना है, किस तरीके से इन परेशानियों से बाहर आ जा सकता है, वो चीज कहाँ सिखाई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण के तहत, ठीक है। तो एक प्रोसेस है जब मैं टीचर बन चुकी हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और उससे जब मैं टीचर बनी नहीं हूँ, टीचर बनने जा रही हूँ, तो इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो मैं टेक्निक सीख रही हूँ, किसी भी अपने विषय को यानी सब्जेक्ट को आसान बनाने का जो तरीका है, किस तरीके से मैं बेहतरीन उस सब्जेक्ट में कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अध्यापन कार्य को सरल बना सकती हूँ, ये कंप्लीट प्रोसेस कौन बताता है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, ठीक है। डीएलएम के अनुसार, डीएलएम क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे यानी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था गाइस, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर बता दी ना। ये सपोज करा मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, कंप्लीट ये केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मुझे डिलीवर करना है बच्चों के पास, पर इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बच्चों के पास डिलीवर करते हुए क्या होगा, कई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। इन दिक्कत परेशानियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी मुझे बच्चों से कन्वर्सेशन कैसे करनी है, उनके साथ बॉन्डिंग कैसे बनानी है, बच्चों को केमिस्ट्री कैसे सिखानी है, बच्चों को लैब किस तरीके से लेके जाना है, किस तरीके से उनके साथ बातचीत करनी है, किस तरीके से उसका व्यवहार करना है, किस तरीके से मुझे अपने सब्जेक्ट को उनके सामने रखना है। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उन सारी परेशानियों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, एक दिन मैंने कुछ सीख लिया, एक दिन मैंने कुछ सीख लिया, एक दिन मैंने कुछ सीखा, एक दिन मैंने कुछ सीखा, उन चीजों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, कब शिक्षण से, जो मेन मेरा टीचिंग काम है, टीचर बनने से पहले मैंने ये सब चीजें यहाँ पर सीखी। तो ये सीखने की प्रोसेस कहाँ पे आती है गाइस, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, यानी बड़ी परेशानी को छोटी छोटी परेशानियों को तोड़कर पढ़ना क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। इतना चीज क्लियर हो गया गाइस। अब आप बोलोगे ये चीज कैसे हुई, तो मैं बताती हूँ आपको ये कैसे हुआ। सूक्ष्म जो ये सूक्ष्म शिक्षण है यानी माइक्रो टीचिंग है, इसको हम एक साइकिल के मीनिंग से पढ़ेंगे, और ये साइकिल ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सूक्ष्म शिक्षण को सिर्फ साइकिल ही दर्शाती है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं उठाया, मैंने उस सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक उठाया। सपोज करा मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, साइंस में मैं बायो पढ़ा रही हूँ, और बायो से मैंने एक टॉपिक उठा लिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। मैंने पूरी किताब नहीं उठाई है, मैंने जस्ट एक टॉपिक उठाया है। जैसे इस टाइम मैं आपको बीएड का सूक्ष्म पूरी की पूरे बीएड पढ़ाऊंगी थ्योरी क्लासेस, बट इंस्टेड ऑफ थ्योरी क्लासेस मैंने सिर्फ एक सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा दिया, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। ये टॉपिक मैंने उठा लिया, यहाँ पे मैंने पार्ट इंक्लूजन का नाम लिख लिया आज सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। अब मैं आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाने के लिए मैंने पार्ट की पूरी तैयारी कर ली कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स होंगे, इसे इस तरीके से बताऊंगी, ये चार्ट लूंगी, ये टीचिंग ऐड लूंगी, ये मटेरियल यूज करूंगी, सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है, ठीक है। अब मैं क्लास में आई हूँ, यानी मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, शिक्षण कर रही हूँ, यानी आपको पढ़ा रही हूँ, चीजें बता रही हूँ, ठीक। शिक्षण करने के बाद अब जो आप लोग कमेंट देंगे वो है फीडबैक, ठीक है। इसे बोलते हैं पृष्ठ पोषण, यानी आपने मुझे क्या करा, अब फीडबैक दिया,
मैंने शुरुआत से देखो गाइस, पहले स्टेप में मैंने तैयारी करी क्लास में आने के लिए, क्लास प्रिपेयर करने से पहले मैंने पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी, उसमें अपना टॉपिक छाटा, टॉपिक छाटने के बाद उसके पॉइंट्स लिखे जिस तरीके से आपके सामने लिखे हैं। अब उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या किया, जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया रिटर्न का, फिर मैंने क्या करा, टीचिंग के लिए मैं तैयार हूँ, पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं आपके सामने हूँ, शिक्षण कर रही हूँ। ठीक, शिक्षण करने के बाद जैसे ये वीडियो स्टार्ट होगी उसके बाद आप क्या करोगे, लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे या कमेंट रखोगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, या क्या क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मेरी आवाज कम थी, मेरी तेज ज्यादा थी। तो ये सारा का सारा जो क्या करोगे आप फीडबैक दोगे। तो फीडबैक को क्या कहते हैं गाइस, पृष्ठ पोषण। ठीक है, फीडबैक दिया। अब क्या हुआ गाइस, पृष्ठ पोषण मिलने के बाद मैंने दोबारा से ये चीज एनालाइज करी। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने दोबारा से क्या करा, पाठ नियोजन बनाया। अगर सपोज करा ये टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई तो मैंने दोबारा से क्या करा, पुनः पाठ नियोजन करा, दोबारा से वही तैयारी करी। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद इस जो प्रॉब्लम आई थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, वो मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है, अप्लाई करने के बाद पुनः शिक्षण करा। मतलब सपोज करा अगर आप बोल रहे हो कि मैम आपकी आवाज कम आ रही है, या फिर पीछे बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, या कुछ दिखाई नहीं दे रही है, या ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको इलेबोरेट आपने ढंग से नहीं करा, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी समझ में आई है, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम मैंने समझकर उसका सॉल्यूशन क्या करा, पुनः शिक्षण में अप्लाई कर दिया। पुनः शिक्षण यानी दोबारा से जो टीचिंग कर रही हूँ वहां पे मैंने वो सब कुछ अप्लाई कर दिया। ठीक, अब अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, फिर से आपने मेरे से पढ़ा, उसके बाद फिर से आपने मुझे क्या करा, ऑब्जर्व करा। फिर से आपने क्या करा, इस क्लास को ऑब्जर्व करा। अब जैसे ही आपने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपने दूसरी वीडियो में भी क्या करा, पुनः पृष्ठ पोषण यानी दोबारा से अगेन री फीडबैक दिया। तो जब री फीडबैक दिया तो री फीडबैक में सपोज करा नो इश्यू, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी सारी की सारी परेशानी का हल क्या है, पहले ही पृष्ठ पोषण, पहले फीडबैक के बाद ही सारा का सारा कर दिया था। तो जैसे ही मैंने एनालिसिस करा, कंप्लीट का कंप्लीट आपको फीडबैक दिया, पुनः पाठ में। अब जैसे ही यहाँ पे नो इश्यू आया तो टॉपिक खत्म हो गया। अब मैंने अगला टॉपिक चुना, अगले टॉपिक को फिर पढ़ाया, फिर फीडबैक लिया, फिर पुनः पाठ नियोजन। ये प्रोसेस लगातार तब तक चलता रहेगा गाइस जब तक एक जो प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। तो जैसे ही एक इश्यू सॉल्व हुआ फिर उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक पढ़ाने से पहले तो मुझे पता ही है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले आ चुके हैं, उन प्रॉब्लम्स में मैं काम कर चुकी हूँ। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया, दूसरे टॉपिक की प्रॉब्लम पता चली। तो इस तरीके से क्या हो रहा है गाइस, धीरे 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 एक जो टीचर है, जो ट्रेनिंग में है इस टाइम पे, जो सीख रहा है, जो प्रयासरत है, वो क्या हो रहा है, एक स्टेप डेली डेली अप होता चला जा रहा है। उम्मीद है गाइस ये आपको समझ में आया होगा। तो माइक्रो टीचिंग को मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, पाठ नियोजन, दूसरा फैक्ट क्या आता है, टीचिंग, तीसरा क्या आता है, फीडबैक, फिर चौथा क्या आता है, पुनः पाठ नियोजन यानी दोबारा से लेसन प्लान। पाठ नियोजन का मतलब गाइस लेसन प्लान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पुनः शिक्षण यानी री टीचिंग, फिर दोबारा से पुनः फीडबैक यानी अगेन फीडबैक, और दोबारा से फिर आपने कोई क्लास और टॉपिक दूसरा जैसे चुना तो फिर लेसन प्लान हम दोबारा बनाएंगे। उम्मीद है गाइस आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद गाइस इसका जो लास्ट पार्ट बचता है वो है सिद्धांत, प्रिंसिपल। किन प्रिंसिपल्स पे माइक्रो टीचिंग काम करता है, क्या इसके बेसिक फंडामेंटल हैं, जो बेस इसका राइट है। पहला क्या है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास है। ऑब्वियसली बात है गाइस, हम लोग टीचिंग फ्यूचर में करेंगे, उस टीचिंग को हमें किस तरीके से करना है, उस अध्यापन के कार्य को किस तरीके से हमें संपन्न करना है, ये चीज क्या करवा रही है, प्रैक्टिस ही तो करवा रही है गाइस। ये काम क्या कर रहा है, कंप्लीट बुक नहीं है हमारे पास, कंप्लीट एक टॉपिक तो है जिसको आप कंप्लीट करवा रहे हैं और ऊपर से उस टॉपिक के फीडबैक भी जान रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जाहिर सी बात है। फिर दूसरा क्या है, एक समय में एक ही कौशल को प्रशिक्षण पर बल। तो जो माइक्रो टीचिंग होता है गाइस, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, मैंने सूक्ष्म शिक्षण की अगर बात करी, मैंने टॉपिक 1 चुना है, तो इस पूरे टॉपिक में मैंने सूक्ष्म शिक्षण की ही बात करी है। इस टॉपिक में मैंने केमिस्ट्री कहते हैं बीएड के किसी अदर उसको टॉपिक को नहीं जोड़ा है, अधिगम नहीं लाया है, या फिर संवेग सिद्धांत को नहीं लाया, किसी मनोवैज्ञानिक। तो मैंने जो चीज भी आपको पढ़ाई ये कंप्लीटली एक ही टॉपिक पर बेस्ड थी। तो यही चीज ये कह रहा है कि एक समय पे एक ही कौशल पर ध्यान देता है, कौशल के परीक्षण पर बल देता है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही चीज की बात होगी, दो चीज की बात नहीं होगी। तो वही चीज जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक टाइम पे आप एक ही चीज सिखाएंगे, 10 चीजें एक साथ नहीं बता सकते। क्लियर हो गया गाइस? तो यहाँ पे आपको पहली चीज पता चल गई, ये शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास है। दूसरा आपको पता चल गया एक समय पे एक ही कौशल पे ध्यान देता है। तीसरा अभ्यास पर
ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एक जाहिर सी बात है, पहले दिन मैंने आपको चीजें पढ़ाई, पहले दिन मैंने आपको माइक्रो टीचिंग करवाई, माइक्रो टीचिंग में क्या हुआ, मेरी 10 कमियां निकल के आ गई। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस और डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस बढ़ाई, अगले दिन मेरी क्या हुई, 8 कमियां गायब हो गई, 2 कमी रह गई। ठीक, तीसरे दिन मैंने फिर बनाया, पता चला इस बार तो कोई कमी निकली नहीं। तो मेरा क्या हो गया, अभ्यास पे नियंत्रण हो गया। जो मेरी प्रैक्टिस है, जिस तरीके की प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ टीचिंग पे, उस चीज पे मेरा कंट्रोल आ चुका है, कमांड आ चुकी है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उस टीचिंग मेथड पे मेरा कमांड है। यानी पहले दिन क्या होता है, टीचर नर्वस होता है, या सपोज करो उसे नहीं समझ में आ रहा, उसे किस तरीके से पढ़ाना है, कई चीजों का, शब्दों का चयन है, या फिर जो उसकी वोकेबुलरी सिस्टम है, या फिर जो उसका नॉलेज है, वो उस तरीके से इलेबोरेट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसने प्रैक्टिस करी थी, जिस तरीके से उसने अभ्यास करा था। तो एक टाइम ऐसा आएगा गाइस, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 टीचर बेटर होता चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि अभ्यास पर नियंत्रण, मतलब एक टाइम के बाद प्रैक्टिस इतनी गजब हो जाती है, अपने आप से ही आपको पता चल जाता है कि इतना चीज मैंने कर लिया, इतना मोर देन वो सफिशिएंट है, इतना चीज क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। चौथा सिद्धांत ये कहता है गाइस, जो पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। ऑब्वियसली बात है गाइस, जो फीडबैक आप देंगे, जब भी यहाँ पे कोई काम चल रहा है, इसमें फीडबैक दे रहे हैं, तो 5 बच्चे बैठे थे, 5 बच्चों ने क्या करा, पहले मैंने पढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। ठीक है, हो गया। अगले दिन मैंने पढ़ाया, उन्हें पता चला आवाज तो क्लियर हो गई, फिर दूसरी कमी नहीं, वो होते ना खोजपूर्ण बच्चे, तो कमी निकाल रहे हैं, बोला नहीं मैम आप ना आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया। तो जब इंसान जिस चीज को फोकस करने लगता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसे कई चीजें दिखाई देती है जहाँ पे उसे विकास की जरूरत है। तो विकास आपको किस तरीके से मिलेगा, पृष्ठ पोषण के माध्यम से। और परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, जैसे वृत्त होता है ना, वृत्त, ये बोर्ड है, इसकी परिधि ये। ठीक है, तो ऐसे ही कोई काम आप करते हैं, उसका एक दायरा तय होता है, तो उस दायरे में ना धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जो फीडबैक होता है वो चारों तरफ से जब आता है तो फीडबैक बढ़ता रहता है। चाहे 40 लोग ये कह दें कि बहुत बेहतरीन था, ये भी फीडबैक है, और 40 लोग सीधे सीधे ये कह दें कि किसी को आवाज में दिक्कत है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को पढ़ाने में दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है, किसी को समझाने में दिक्कत है। तो ये क्या है, पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती चली जाती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है फीडबैक का। उम्मीद है गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, अध्यापकों के अध्यापन में हेल्प करता है। ठीक है, भविष्य में उन्होंने किस तरीके से शिक्षा को डिलीवर करना है, शिक्षा को देना है, शिक्षा को बढ़ाना है, ठीक, इस चीज में सहायता करता है। डीएलएन जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। ठीक है, जो शिक्षण होती है ना, शिक्षण प्रणाली जो हमारा पूरा का पूरा टीचिंग सिस्टम है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांट दिया, और इसी चीज को क्या कह दिया, सूक्ष्म टीचिंग कह दिया, माइक्रो टीचिंग कह दिया। ठीक, इसमें जो सर्कल बनता है, जो साइकिल बनती है माइक्रो टीचिंग की, उसमें सबसे पहले आता है पाठ नियोजन यानी लेसन प्लान, फिर दूसरा आता है शिक्षण यानी टीचिंग, फिर तीसरा आता है पृष्ठ पोषण। जैसे ही आपको फीडबैक मिला, आपने दोबारा से उसमें काम करा, दोबारा से लेसन बनाया, फिर से टीचिंग करी, फिर से फीडबैक लिया, और आप अब कंप्लीट कर चुके हैं एक साइकिल एक टॉपिक के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे थे गाइस। सिद्धांत पे जब हम आते हैं तो हमें पहला पॉइंट पता चलता है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, इसमें एक समय पे एक ही कौशल पे आप ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, अभ्यास पर नियंत्रण हो जाता है, किस तरीके की प्रैक्टिस मुझे करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज क्लियर हो जाती है। चौथा क्या था, पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होने लगती है, यानी फीडबैक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब चाहे वो पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, पॉजिटिव बढ़ता है यानी आपको शाबाशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव बढ़ता है यानी आपको अपने आप पे और काम करने की जरूरत है। उम्मीद है गाइस ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बीएड के क्वेश्चंस में सीधे सीधे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद है गाइस आज की क्लास आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।